अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अनफॉर्चुनेट। इंडियन विमेंस हार गई। सीधी पहले मुझे दुख है, मैं चापलूसी पर बिलीव नहीं करता। मैं आपको कल से कह रहा हूँ, हरमनप्रीत कौर मारेगी तो ऑस्ट्रेलिया हारेगी। अरे क्वालिटी पता होती है हमें यार, और मंदाना क्वालिटी प्लेयर है, पर मैंने कहा था कि मंदाना ने इतना सब कुछ कर लिया है कि आज मैं उसका फेलियर देख रहा हूँ। लाइक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और आपने क्या किया? आपने 118 से 152 तक जाते हुए 8 विकेटें दे दी हैं। एब्सोल्युटली टीम में है, यूज योर ब्रेन। आप एक दफा कैच छूटा, फिर फलूका चढ़ा रही हैं, और आप विकेटें छोड़ के पीछे से अपनी जनाब वो किला खड़कवा रही हैं। कि पहली दफा हम जो क्रिकेट फैंस है, जो हमारा गेम है, जो हमारा पहला प्यार है, वो पहली दफा किसी मल्टी स्पोर्ट इवेंट के अंदर गया, और क्या फाइनल दिया है हमारे गेम ने कि हर कोई ऑन देयर टोज था। इससे बेहतरीन फाइनल हो नहीं सकता था जो फाइनल हुआ है। आखिरी तक सांसें अटकी हुई थी कि ये होगा या वो होगा। What a brilliant final it is। हरमनप्रीत और जमैमा ने क्या जबरदस्त फाइट डाली, लेकिन नीचे आने वाली जो बल्लेबाज थी थोड़ा सा कामनेस अपने अंदर पैदा कर लेती क्या है। अलबत्ता सिल्वर गोल्ड मिला है, लेकिन हार्ट ब्रोकन है इंडियन वुमेन्स के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा खेला इन्होंने इस कॉमनवेल्थ में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से क्राउड आया हुआ था, लग रहा था कोई बर्मिंघम में कोई मेंस का मैच हो रहा है। फुल जैम पैक था और बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। लेकिन ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स की मैच जीत चुकी हुई थी हरमनप्रीत कौर। बेशक स्मृति मंदाना आउट हो गई थी, लेकिन इंडिया का रन रेट भी अच्छा था। उनकी कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने, जिसको कह सकते हैं, इनिंग्स भी अच्छी खेली, उसका साथ दिया दूसरी लड़की ने। गिव इट अवे इन द सेंस कि उनकी आखिरी 5 विकेटें जो है वो सिर्फ 13 रन पे गिरी, और उसमें बहुत सारे मतलब सेंसलेस रनआउट थे। 3 सेंसलेस रनआउट थे। पैनिक, ऐसा लग रहा था जैसे पैनिक कर गई है। मतलब जो लेटर ऑर्डर बैट्समैन आए, जैसी 121 पे आई थिंक 16 ओवर चल रहा था, हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यंगिस्तान में। दोस्तों, कॉमनवेल्थ के फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बहुत ही रोमांचक मुकाबले में हरा दिया है। सबको ये उम्मीद थी कि इंडिया जीत जाएगी, लेकिन इंडिया 9 रन से हार गई। वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत दुखी है। उनका कहना है कि हमारा दिल बहुत दुखा जब इंडियन वुमेन्स टीम हारी। उनको भी पूरी उम्मीद थी कि इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी, लेकिन ऐसा न हो पाया, जिस कारण से उनका भी दिल बहुत दुखा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि इंडियन वुमेन्स टीम प्रेशर नहीं ले पाई, जिस कारण से वो रन आउट हो गई। और जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो ऐसे सिचुएशन में बहुत ही माहिर है, लेकिन फिर भी इंडियन वुमेन्स ने बहुत ही लड़ाई लड़ी और शेरों की तरह लड़के हारी हैं, जिसे देखे पाकिस्तानी मीडिया का दिल बहुत खुश हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने कप्तान हरमनप्रीत कौर की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। उनका ये कहना है कि हरमनप्रीत ने कप्तानी पारी खेली, लेकिन ऐन मौके पे उनका किसी ने साथ नहीं दिया और वो भी आउट हो गई। चलो आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। तो शुरू करते हैं ये मज़ेदार वीडियो। थोड़ा सा वेट करना था। बहरहाल एक ज़बरदस्त पूरी बल्लेबाजी थी, मगर जो चीज़ वासे ने मेंशन करी है ना कि एक नफसियाती दबाव, वो 3 रनआउट जो है ना, राधा के और मेघना के, मतलब ये 3 रनआउट ही मेरे ख्याल में खा गए। जो जल्दबाजी इन्होंने लगाई लड़कियों ने, जो 6ठे नंबर के बाद से आना शुरू हुई, लग रहा था भागने के लिए आई है। भाई, खेलने के लिए आई थी तुम खेलती, भागना दौड़ना नहीं था। भाग के कितने रन बना लेता आदमी यार। T20 है, यहाँ पर रुकना था, यहाँ पर खेलना था। बहरहाल यासिका भाटिया के लिए बड़ी आवाज़ें थी, उनके सर पे चोट भी थी, वो गिर भी गई आते हुए खेलते हुए। अब जहाँ तक हमने देखा, एफर्ट के पूरे नंबर हैं भाटिया को। दीप्ति शर्मा वाला जो टाइम था वो आखिरी मौका था इंडिया का, वो भी क्रॉस द लाइन खेल गई। अरे मेरी बहन, तू सीधा बल्ला करके खेल लेना। जब तुझे पता है कि एक बाउंड्री और लगी, तुम गेम में तुम ही हो। दीप्ति में ही वो टैलेंट है। फाइनल तक पहुंचना ये सबसे बड़ी जीत है मेरे ख्याल में यार। लेकिन ये जीता हुआ मैच मुंह से निकाल के दिया है यार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। यार, आपके आसाब कमजोर पड़ गए ऐसे वक्त में आके, जब आपको देखा कि आपके रन्स बॉलों से ज्यादा हैं। ठीक है यार, ऐसा होता है कि यार आप जहाँ फंसते हैं वहाँ पर आपको नीचे वाले निकालते हैं। आज आपने पूरी कोशिश की। वो स्नेहा राणा जो थी वो भी पूरी, दीप्ति का वासी ने बताया ये भी पूरी ने शॉट अच्छे मारे यार। दीप्ति को ही रुकना था,
यही जल्दबाजी- आखिरी हाँ। टाइम था, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाती, ऑफ स्पिनर लगाती, मैं यही कह रहा हूँ, वहाँ से दीप्ति जो एक जल्दबाजी- छक्का करा सकती थी। जो जल्दबाजी नजर आई बच्चियों के अंदर, वो यही नजर आई कि वो शायद भाग के रन पूरे करना चाह रही थी, जी। भागने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे विकेट आपने रोकनी थी। आखिर में आपने देखा बॉलें रह गई, विकेटें कोई भी नहीं। भागने की जरूरत होती भी नहीं है भाई। अभी भी 4 बॉलें पड़ी थी आपकी यार। आप कमाल किया वैसे शिफाली वर्मा और मंदाना ने, और फिर हरमनप्रीत सुपर ओवर ही करा दो। जीता हुआ मैच जो है ऑल आउट हो गए जी, कह रहे हैं। भाई ये जीती हुई पोजीशन से इंडिया मैच हारा है। ये इनके साथ वही कहानी हुई है जो 2017 के फाइनल में हुई थी 50 ओवर वाले में। जीता हुआ मैच वो भी हारे थे। आउट हो जी, आउट, सीधा आउट। तो 9 स्कोर से ऑस्ट्रेलिया जीत गया। देख लें फिर 140, 150, 152 तक गई है। हार्ड लक जी, लेकिन नो वन एल्स। मंदाना, शिफाली और मैं कहूंगा हरमनप्रीत, आपके उस 60 का कोई फायदा नहीं जहां आपने ये अपना इस्तेमाल नहीं किया। जीता हुआ मैच आप हार गए। Congratulations to ऑस्ट्रेलिया, जीत गई है वो। Absolutely, they played better. They were under pressure. 118 पे 2 आउट थी और they were under pressure at that point of time. जिमीमा का देखो वहां पे अगर आउट हुई है तो she was taking chances. पहले उसने इसी तरह चौका भी मारा, फिर एक दुक्की भी आई। तो when she was taking chances तो विकेट गिरनी थी, विकेट उसकी गिरी, लेकिन कैप्टन बेशक अच्छा खेल के गई, लेकिन वो 60-61 नहीं, उसी जगह पे तो आपकी विकेट गिरी है। और जब ये डाउन द ग्राउंड इतनी अच्छी शॉट मार सकती है, तगड़ी शॉट छक्कों वाली चौकों वाली मार सकती है, तो इतना इनोवेटिव होने की क्या जरूरत थी। आज हो जाता, लेकिन सिल्वर मेडल, मेडल तो मेडल है, किसी भी कलर का हो। लेकिन क्योंकि ये मुकाबला ऐसा है सवेरा के क्रिकेट, हमको एज ए क्रिकेट फैंस बड़ा फख्र करना चाहिए कि पहली दफा हम जो क्रिकेट फैंस है, जो हमारा गेम है, जो हमारा पहला प्यार है, वो पहली दफा किसी मल्टी स्पोर्ट इवेंट के अंदर गया। और क्या फाइनल दिया है हमारे गेम ने कि हर कोई ऑन देयर टोज था। इससे बेहतरीन फाइनल हो नहीं सकता था जो फाइनल हुआ है। आखिरी तक सांसें अटकी हुई थी कि ये होगा या वो होगा। What a brilliant final it is। हरमनप्रीत और जमैमा ने क्या जबरदस्त फाइट डाली, लेकिन नीचे आने वाली जो बल्लेबाज थी थोड़ा सा कामनेस अपने अंदर पैदा कर लेती तो ये 9 रन की दूरी कोई बहुत दूरी नहीं थी, मुझे लगता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सो क्लोज येट सो फार। ये एक ऐसे इंटरेस्टिंग मुकाबला है जहां आपको मेडल तो मिल रहा है, लेकिन वो एक दिल में खलिश जरूर रह जाएगी कि एक और फाइनल करीब आए और जीत ना सके। इंग्लैंड के खिलाफ भी सवेरा याद हो गया, बस थोड़े से रन से रह गए थे। ऑलमोस्ट पूरी मिड इनिंग्स में ऐसा लग रहा था कि बस जीत गई इंडियन वुमेन। आज भी ऐसे ही लगा मिड इनिंग्स के अंदर, बस वो जो फिनिशिंग टचेस में चूकती है ना टीम, बस उसी का मसला है। जीती तो गई तो ये टीम मेडल जीतने थी, मेडल तो जीत गई सिल्वर कलर का, सेकंड बेस्ट मेडल होता है। लेकिन बस वही कहते हैं ना कि सो क्लोज बट येट सो फार। बिल्कुल। और मतलब जिस तरह मिड टाइम फ्रेम पे बात करूं, मैं मिड इनिंग्स की बात करूं, तो उस वक्त जिस तरह जिस मोमेंटम से टीम इंडिया चल रही थी, लग ऐसी रहा था। मैंने अली से ये कहा, मैंने कहा अली कोई हिस्ट्री बनने वाली है, मैं बता रही हूँ। ये जो है ना, ये हराएंगी उसमें और फाइनल में और गोल्ड मेडल जीतेंगी, और कॉमनवेल्थ गेम का पहला गोल्ड मेडल जो है ना वो इंडियन लड़कियों के पास आ जाएगा। वी वर डिस्कसिंग दिस। और सिर्फ इंडिया वुमेन्स गोल्ड का जो सपना था वो हुआ चिकना चूर। अलबत्ता जीत गई है वुमेन्स टीम, सिल्वर का मेडल इनको फिर भी मिलेगा। ओवरऑल अगर आप कॉमनवेल्थ में देखेंगे तो अच्छा खेला। हाँ, और ठीक है, एक क्लोज मैच था, लेकिन फाइनल जो देखा वो पैसे वसूली वाला मैच था। हार्ट ब्रोकन रहा इंडियन वुमेन्स के लिए, लेकिन जिस तरह का उन्होंने खेला है वो आपको फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। नहीं, बहुत मैं कहता हूं कि क्लोज मैच था। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि कभी भी मैच फिर सकता है। टोटल 2 बाउंड्रीज की दूरी में मैच था। अच्छा, थोड़ा सा जोर लगा देती, थोड़ा सा हिम्मत दिखा देती तो मैच जो है वो जीता जा सकता था। लेकिन इंडिया बड़ी फेवरेट हो चुकी थी, कोई रन नहीं रह गए थे। लेकिन मसला क्या हुआ, इंडिया विकेट लूज करे जा रहा था और 152 पे ऑल आउट हो गया। और 2021 के वर्ल्ड कप की याद दिला दी, 152 ऑल आउट होके। डेनिस ने ट्वीट किया था ये वाला। लेकिन यह मतलब कि जीता हुआ मैच इंडिया हार गई। हालांकि मैं जिसको कह सकता हूँ दिल से सपोर्ट कर रहा था कि इंडिया की टीम जीत जाए, क्योंकि डिजर्विंग करती थी। लेकिन भाई तोबा तोबा तोबा, ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी खतरनाक है। इन टूर्नामेंट्स में आके ऑस्ट्रेलिया बड़ी खतरनाक हो जाती है। ऊपर से कोविड पॉजिटिव लड़की को खिला दिया उन्होंने, जिसको कह सकते हैं मैच के दौरान। लेकिन जिसको कह सकते हैं कैचिंग बड़ी जबरदस्त की कि लाइक यू नो एट द एंड दे जस्ट गिव इट अवे इन द सेंस, क्योंकि आखिरी 5 विकेटें जो है वो सिर्फ 13 रन पे गिरी
और उसमें बहुत सारे मतलब सेंसलेस रनआउट थे, 3 सेंसलेस रनआउट थे। पैनिक, ऐसा लग रहा था जैसे पैनिक कर गई है, मतलब जो लेटर ऑर्डर बैट्समैन आए, जैसे 121 पे आई थिंक 16 ओवर चल रहा था, हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है वो आउट हुई। वेरी गुड इनिंग्स फ्रॉम कौर, 65, एंड टिल शी वाज देयर इंडिया लुक वेरी मच लाइक विनिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल, बट एज सून एज शी गॉट आउट, उसके बाद से जैसे पैनिक सेट इन हुआ इंडियन वुमेन्स टीम में, एंड दे जस्ट लॉस्ट द वे। एंड ऑल्दो आई डिडंट थिंक दैट द टारगेट वाज दैट स्टिफ, इट कुड हैव बीन मैनेज्ड। मतलब अगर नॉर्मली अगर आप देखें उसमें मेंस क्रिकेट में, तो अगर आपको 2 ओवर में 17 रन चाहिए तो आप देखें कि यार बैटिंग साइड में जीत गई। तो इवन बिफोर दैट दे नीडेड अराउंड 41 इन 33 balls or something like that. So they were always in the hunt. Indian women's team was always in the hunt to win the final. They needed 162 to win the final. लेकिन जो आखिरी 6 जो बैटर्स आए वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए, फजूल